अंदरून सिंध बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों से सैकड़ों देहात मुतासिर। कंदकोट और खैरपुर में छतें गिरने से 6 बच्चे जाँ बहक। खैरपुर में अमवात की तादाद 50 से तजावुज़ कर गई। दादू में किडन नहर में 200 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। कंबर के इलाके ढेर चांडियों के करीब नहर में 5 शगाफ। मजीद कई इलाकों में पानी ही पानी। जूही, मेहड़, दादू, ठट्टा, बदीन, मटियारी और सांगड़ में भी तूफ़ानी बारिशों से हर जगह पानी जमा। कंदकोट में मुरादवाह से आने वाले सैलाबी रेले ने 70 से ज़ायद देहात को डुबो दिया। शिकारपुर में रिलीफ कैंप्स में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। मुतासरीन का खाना ना मिलने का शिकवा। सिंध में आज और कल तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। कराची में बादल फिर बरस पड़े। सदर, सुपर हाईवे, गुलशन, नागन चौरंगी, शादमान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। MR कियानी रोड पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने दरख्त गिर गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर एक मरतबा फिर सड़क बह गई। सड़क पर 8 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। उधर हैदराबाद में भी गुज़श्ता 24 घंटों से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। ठंडी सड़क, जामशोरो रोड, कासिमाबाद, हुसैनाबाद समेत दीगर इलाके ज़ेरे आब आ गए। सिंध में बारिशों और सैलाब से 300 अफराद जाँ बहक हो चुके। हालात 2010 के सैलाब से कहीं ज़्यादा ख़राब हैं। सिंध ने इससे बड़ी तबाही नहीं देखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सिंध के लोग अपनी हैसियत के मुताबिक मुतासरीन की मदद करें। पूरा सिंध इस वक्त दरिया का मंजर पेश कर रहा है। 15 लाख घर मुकम्मल तबाह हो चुके। 1 करोड़ से ज़ायद घरों से बाहर हैं। सूबे में 10 लाख खैमों की फौरी ज़रूरत है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सिंध का इम्कान है। विफाक ने वादा किया है कि सिंध के लोगों को मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला फिर मुलतवी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, IG सिंध और दीगर इदारों की रिपोर्ट पर फैसला किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास। कराची में मौसम की सूरत हाल और बल्दियाती इलेक्शन के उमूर का जायजा लिया गया। कराची के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास कल फिर तलब। सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। सैकड़ों देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए। मुतासरीन बेयारो मददगार। गंदा पानी पीने से लोग बीमार पड़ने लगे। लाखड़ा और कनराज का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। जाफराबाद में सैलाब का रुख मोड़ने के लिए रास्ते में कट लगा दिया गया। इलाका मकीनों का एहतजाज। लसबेला में कई इलाके सैलाब की लपेट में आ गए। उथल में 3 मकामात से कौमी शाहराह ब्लॉक। सोहबतपुर भी डूब गया। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 230 हो गई। डेरा मुराद जमाली में मारूफ गुलकार वहाब बुख्ती मुतासरीन की आवाज़ बन गए। लोगों में चेक और राशन तकसीम किया। डेरा बुख्ती में सैलाब से बेघर होने वाले अफराद का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि अब तक कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। पंजाब में बिफरे सैलाबी रेले तबाही फैलाने लगे। रुझान, फाजिलपुर और जामपुर के इलाके पानी में डूब गए। कौंसर शरीफ में हर तरफ पानी ही पानी। कोही सुलेमान में बारिश की वजह से नदी नालों में फिर तुग़यानी आ गई। सैलाबी पानी से कोही सेम नाले का पुल बह गया। कोटला ईसन में हिफाजती बंद टूटने से 30 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। DG खान, कौंसर शरीफ और दीगर इलाकों में भी सैलाब की वजह से निज़ामी जिंदगी मखलूज। मुल्क के शिमाली इलाकों में तूफ़ानी बारिशें। मुख्तलिफ इलाके सैलाबी रेलों की नज़र हो गए। सैलाबी पानी के तेज़ बहाव के सामने जो चीज़ आई मलिया मेट हो गई। सवात के इलाके में इंगोरा में नदी नाले बिफर गए। बाग में रेला सब कुछ बहा ले गया। क़यामत तेज़ सैलाब से मौला बाबा और मरगज़ार में पानी घरों में दाखिल। मालाकंड में कई घर मुनहदिम। करक में नशेबी इलाके डूब गए। एबटाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। शाहराहें बंद होने से मुसाफिर फंस गए। मकामी लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। अपर चित्राल में मुमकिन सैलाब और ग्लेशियर फटने के खतरे के पेश नज़र तालीमी इदारे 10 दिन के लिए बंद कर दिए गए। कतर का पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। मुख्तलिफ शोबों में फौरी सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर कर दी। कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर पैसा लगाने में दिलचस्पी का इजहार। कतर की सरमायाकार अथॉरिटी कम से कम वक्त में सरमायाकारी को यकीनी बनाएगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात में फैसलों का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दोहा में फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयार स्टेडियम का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ से आज चेयरमैन कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन और CEO कतर एयरवेज की मुलाकात भी होगी। रुपए की बेकदरी जारी, ओपन मार्केट में डॉलर की बड़ी छलांग, 7 रुपए महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 229 रुपए पर बंद हुआ। इंटर बैंक में डॉलर 72 पैसे इजाफे से 218 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी, 28 पॉइंट की कमी से 100 इंडेक्स 43,337 की सतह पर बंद हुआ। बगावत केस में गिरफ्तार शहबाज गिल का जुडिशल रिमांड मंजूर, खुसूसी प्रोसिक्यूटर की 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का अडियाला जेल भेजने का हुक्म। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने मौके पर इख्तियार किया कि 48 घंटे के रिमांड में फ़ोन और 4 USBs बरामद की गई। असलहे के मुकदमात में तहकीकात करनी है, पोलीग्राफिक टेस्ट कराना है। एडिशनल सेशन जज मलिक अमान ने दोनों जानिब से दलाल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसल चौधरी कहते हैं शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, बरहना करके मारा गया। रियासत और हुकूमत शहबाज गिल के पीछे ऐसे पड़ी है जैसे शिकारी शिकार पर हो। हमारी कोशिश है कि जमानत पर शहबाज गिल को रिहा कराया जाए। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर दर्ज 25 मई के मुकदमात खारिज कर दिए। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं पुलिस को सबूत मिल गए हैं, तमाम पर्चे झूठे और सियासी बुनियादों पर दर्ज किए गए। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो रिस्पॉन्स हम नहीं अवाम देगी। 25 मई वाक़े में मुलविस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियाँ लाजमी मुकम्मल की जाएंगी। शहबाज गिल पर तशद्दुद के सबूत पहले दिन से हमारे पास मौजूद थे, अदालत के तलब करने पर ही तशद्दुद के सबूत पेश किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात की इंक्वायरी कराने का हुक्म। तशद्दुद केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि IG इस्लामाबाद ने तशद्दुद की तरदीद की। अडियाला जेल के मुताबिक शहबाज गिल को वसूल करते वक्त जिस्म पर जख्म और तशद्दुद के निशानात थे। शवाहिद इकट्ठे करने की आड़ में किसी मुल्जिम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वजारत दाखिला रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की सरबराही में इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करे। SSP रैंक का अफसर यकीनी बनाए कि रिमांड के दौरान मुल्जिम पर तशद्दुद न हो। अखराज मुकदमा की दरख्वास्त में प्रोसिक्यूशन ने इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। NA 108 फैसलाबाद में इमरान खान की RO के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इंतखाब लड़ने की इजाज़त दे दी। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दिया। NA 118 ननकाना साहब से भी इमरान खान के खिलाफ शजरा मनसब की अपील मुस्तरद। ट्राइब्यूनल ने इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। उधर पेशावर में इमरान खान के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान की दरख्वास्त को रजिस्टर करने का हुक्म। रिमांड किए कि बज़ाहिर ये बुनियादी आइनी हुकूक और अवामी मफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक से मुताल्लिक कई फैसले दे चुकी। उधर शेख रशीद की ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को साबिक वज़ीर दाखिला की दरख्वास्त को भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क दिए कि जाली वोट और धांधली तो यहाँ भी इंतखाबात में होती हैं, इसके खिलाफ कानून मौजूद है। हादसा होने पर मोटरवे बंद नहीं की जा सकती। क्या धांधली के खदशात पर इलेक्शन कराना ही बंद कर दिए जाएं? खदशात दूर करने की बजाय ओवरसीज के वोट का खत्म करना दुरुस्त नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जायजा बुनियादी हुकूक से मुतसादिम होने पर ही लेंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में PTI के 6 रहनुमाओं की जमानत मंजूर। फैसल वावदा, अली नवाज आवान, राजा खुरम नवाज, फैसल जावेद और दीगर को अबूरी जमानत मिल गई। अदालत की 20-20 हज़ार रुपये के मचल के जमा कराने की हिदायत। उधर इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और असद उमर के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत। दोनों रहनुमाओं की जानिब से कोई पेश न हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अदम पैरवी पर इमरान खान असद उमर की जुर्माने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया।
बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज आज भी जारी। रावलपिंडी में धमियाल की रिहायशी सड़कों पर आ गए, रोड ब्लॉक कर दिया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। धमियाल रोड पर आइस्को ऑफिस का घेराव, अमला दफ्तर में महसूर हो गया। फैसलाबाद में भी जिला काउंसिल चौक पर एहतजाज, मजदूरों ने रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। जिला काउंसिल से फेस्को हेडक्वार्टर तक रैली। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट का बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। अदालत ने फ्यूल एडजस्टमेंट का टैक्स मिन्हा करके बाकी बिल जमा कराने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत, FBR और लेस्को को नोटिस जारी। अदालत ने 14 सितंबर को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। ये वक्त सियासत से बालातर होकर मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की मदद करने का है। अफसोस का मकाम है कि नून लीग सैलाब जैसे इशू पर भी सियासत से बाज ना आई। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं, इंसानी ज़िंदगियों पर सियासी दुकानदारी चमकाना नून लीग का वतीरा रहा है। इन लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ है, न दुखी इंसानियत का दर्द। पंजाब में मुतासरीन के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है। मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देकर आबियाना और मालिया माफ़ कर दिया है। हर मुमकिन वसाइल फराहम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ खटक, मुनीस इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कामों पर तबादला ख्याल किया गया।